अस्सलाम वालेकुम जी। जी हमने लास्ट में देखा है जी नंबरिंग एंड बंडलिंग। सॉरी, हाँ जी, लास्ट वीडियो में हमने नंबरिंग एंड बंडलिंग कर लिया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जी, इसके बाद नंबरिंग एंड बंडलिंग के बाद है जी स्टिचिंग। ठीक है, तो स्टिचिंग डिपार्टमेंट में क्या होता है जी, द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग ऑफ फैब्रिक पीसेस टू मेक अ गारमेंट इज कॉल्ड स्टिचिंग। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है। देयर आर टू थिंग्स इन्वॉल्व इन स्टिचिंग प्रोसेस दैट आर स्टिचेस एंड सीम्स। ठीक है, देर आर अदर ज्वाइनिंग टेक्निक्स एज वेल। स्टिचेस के अलावा और भी बहुत से ज्वाइनिंग के मेथड्स हैं। ये देखें, स्टिचेस एंड सीम्स आप देख सकते हैं। और मेथड क्या है दो फैब्रिक्स को आपस में जोड़ने के, फॉर एग्जांपल अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग एंड थर्मल बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसमें हम ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे। जैसे बुकरम है, उसको थर्मल बॉन्डिंग के ज़रिए अटैच किया जाता है। अभी हम ज़्यादा यहाँ पे जो फोकस करेंगे वो स्टिचिंग के ऊपर करेंगे। अच्छा, अब सीम क्या होती है। स्टिचेस और सीम की हमने बात की कि दो मेथड होते हैं जी। ठीक है जी, टू थिंग्स जो होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं स्टिचिंग में, एक सीम्स होती हैं, एक स्टिचेस होती हैं। तो सीम की बात करते हैं। अ लाइन वेयर टू और मोर फैब्रिक प्लाईज आर ज्वाइंट टुगेदर आर कॉल्ड अ सीम। जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा फैब्रिक की प्लाईज को आपस में जोड़ा जा रहा है उसे सीम कहते हैं। ठीक है, और नॉर्मल कहीं पे वैसे ही डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए भी अगर स्टिच लगाई जाएगी या कुछ किया जाएगा तो वो स्टिचिंग कहलाएगी। ठीक है, एम्ब्रॉयडरी वगैरह। अच्छा, अब सीम की जो है आगे फर्दर 6 कैटेगरीज हैं। सीम की 6 क्लासेज हैं। सुपर इम्पोज सीम, लेफ्ट सीम, बाउंड सीम, फ्लैट, एज फिनिशिंग और ऑर्नामेंटल स्टिचिंग। ठीक है, ये आप देख सकते हैं सुपर इम्पोज किस तरह से होती है। ये दो प्लाईज हैं फैब्रिक की और यहाँ पे स्टिच लगाई गई है। लेफ्ट सीम किस तरह, एक फैब्रिक इधर से आ रहा है एक इधर से और यूँ सीम लगाई गई। बाउंड, ये सिंपल इस तरह से फैब्रिक है और यूँ एक फैब्रिक रख के इसको बाउंड सीम लगाई गई। फ्लैट सीम है। थोड़ा सा इनकी डिटेल देखते हैं। ईच सीम इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू सब क्लासेज। आगे इनकी सब क्लासेज होती हैं, लेकिन हम इन जनरल ही पढ़ेंगे कि ये स्टिचेस किस तरह से काम करती हैं। सुपर इम्पोज सीम इज़ द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट कॉमन सीम विच इज़ यूज। ठीक है, ये बहुत सिंपल और ज़्यादा कॉमन जो है वो यही यूज़ होती है, सुपर इम्पोज। लैब सीम इज़ यूज टू मेक डबल साइडेड गारमेंट्स। जब डबल साइडेड गारमेंट्स बनाने हो तो लैब सीम यूज होगी, एल एस से डिनोट करते हैं इसको। बाउंड सीम इज यूज इन कॉलर एंड कप्स। कप्स और कॉलर्स में जो सीम यूज होती है उसे बाउंड सीम कहते हैं। ठीक है जी। फ्लैट सीम इज रेयरली यूज। ये आप देख सकते हैं कि ये इतनी कोई स्ट्रॉन्ग सीम की कैटेगरी नहीं है, तो ये बहुत कम यूज होती है। बॉटम हैमिंग इज एन एग्जांपल ऑफ एज फिनिशिंग। ये एज फिनिशिंग है। बॉटम हैमिंग जो होती है वो इसके ज़रिए से किनारा जो है कह लें आप, वो बनाया जाता है। एम्ब्रॉयडरी इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्नामेंटल स्टिचिंग। ये ऑर्नामेंटल स्टिचिंग की है, प्लस का साइन से डिनोट करते हैं। तो जो एम्ब्रॉयडरी होती है वो आपकी ऑर्नामेंटल स्टिचेज में आ जाती है। तो ये स्टिचिंग की 6 क्लासेस थी जो हमने देखी। नेक्स्ट है ये स्टिचिंग इज अ सीम की क्लासेस थी। स्टिच इज अ स्पेसिफिक कन्फिग्रेशन ऑफ थ्रेड। अब पहले हमने सीम की डेफिनेशन भी देख ली है कि अ लाइन वेयर टू और मोर प्लाईज आर ज्वाइंट टुगेदर, ये सीम हो गया। अब स्टिच क्या होती है, स्टिच की डेफिनेशन भी देखते हैं। स्टिच इज अ स्पेसिफिक कन्फिग्रेशन ऑफ थ्रेड। ये एक स्पेसिफिक कन्फिग्रेशन ऑफ थ्रेड होती है। स्टिच इज यूज टू ज्वाइन द फैब्रिक इन अ रिपीटेड मैनर। एक रिपीटेड मैनर फैब्रिक को ज्वाइन करने के लिए जो थ्रेड की कन्फिग्रेशन होती है वो स्टिचिंग कहलाई जाती है, उसको स्टिच भी कहते हैं। देर आर 3 मेथड्स टू मेक अ स्टिच। एक स्टिच बनाने के अब 3 मेथड होते हैं, इंटरलेसिंग, इंटरलूपिंग और इंटरलूपिंग। ठीक है, फैब्रिक एक दूसरे के ऊपर से गुजर रहा हो, बीच में से गुजर रहा हो, तो ये मुख्तलिफ तरह के इनकी डिटेल्स हैं। ये कैसे होती हैं हम उस डिटेल में नहीं जाती, कौन से मेथड हैं सिर्फ हम ये देख लेते हैं। और इनकी क्लासेस कौन सी होती हैं। स्टिचेस की 6 क्लासेस हैं। जिस तरह से सीम की 6 क्लासेस थी इसी तरह से स्टिचेस की भी 6 क्लासेस है। क्लास 100, 200, 300 और 600 तक। तो क्लास 100 सिंगल थ्रेड चेन स्टिच है। ठीक है, 200 हैंड स्टिच है और 300 लॉक स्टिच है। आगे ये मुख्तलिफ इनकी एग्जाम्पल्स भी दी गई हैं। अच्छा, ये जनरल सा हमने इसका ओवरव्यू कर लिया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी स्टिचिंग ऑपरेशन कैसे होते हैं। स्टिचिंग में क्या क्या होता है। स्टिचिंग डिपार्टमेंट में सबसे पहले हमारे पास स्यूइंग डिपार्टमेंट जो है जी एक लिस्ट बनाता है। अब हमारे पास कटिंग से जो सैंपल आ गए हैं हमारे पास नंबरिंग और बंडलिंग होने के बाद, अब स्यूइंग डिपार्टमेंट मेक्स अ लिस्ट ऑफ ऑपरेशन एंड देयर सीक्वेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल
एंड कॉल्ड इट ऑपरेशन ब्रेकडाउन और ऑपरेशन सीक्वेंस। तो स्विंग डिपार्टमेंट सबसे पहले ऑपरेशन सीक्वेंस बनाएगा कि पहले कौन सा सीक्वेंस, पहले कौन सा ऑपरेशन होना है, उसके बाद कौन सा ऑपरेशन होगा। देन द स्विंग मशीन्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन सीक्वेंस। अब उसके लिहाज से हम अपनी स्विंग मशीन्स को अरेंज करेंगे। मसलन कोई ओवरलॉकिंग की मशीन है तो हम उसे स्टार्ट में नहीं एंड में रखेंगे, एंड में जब फैब्रिक बन जाएगा, एक गारमेंट बन जाएगी, उसके बाद ओवरलॉकिंग की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस लिहाज से हमने मशीन्स को अपनी को सेट करना है। सबसे पहले ऑपरेशन ब्रेकडाउन, देन मशीन्स को सेट करेंगे, अरेंज करेंगे। एक मशीन पे एक ऑपरेटर काम करता है, ठीक है। वन ऑपरेटर परफॉर्म्स ओनली वन ऑपरेशन, और वो एक ही ऑपरेशन करेगा ऑन ऑल द पीसेस ऑफ अ बंडल। अगर उसको हमने एक बंडल दिया है, अब उसने उन तमाम बंडल के पीसेस पे एक ही ऑपरेशन करना है, ठीक है। एंड देन ही मूव्स द बंडल टू द नेक्स्ट ऑपरेशन, उसके बाद वो उस बंडल को अगले ऑपरेशन के लिए मूव करवा देता है। किस तरह से, ये एक एग्जाम्पल आगे आएगी, वो आपको दिखाएंगे, उससे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। One by one operations are performed and finally all the parts are stitched together to make the final product। अब एक एक ऑपरेशन होता जाता है और एंड में जो आपकी फाइनल प्रोडक्ट है वो तैयार हो जाती है, जब सारे ऑपरेशन उसके ऊपर कंप्लीट हो जाते हैं। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं, स्टिचिंग अ टी शर्ट। तो सबसे पहले पहला ऑपरेशन है उसका ज्वाइन शोल्डर्स, शोल्डर्स को ज्वाइन किया जाता है, ठीक है। देन अटैच नेक रिब, नेक रिब को अटैच किया जाता है। अटैच स्लीव्स, स्लीव्स को ज्वाइन किया जाता है। देन साइड सीम लगाई जाती हैं। हेम बॉटम, बॉटम साइड का किनारा बनाया जाता है। हेम स्लीव, स्लीव्स का किनारा बनाया जाता है। तो इस तरह एक एक करके ऑपरेशन होता जाता है और फाइनल आपकी गारमेंट तैयार हो जाती है। हर ऑपरेटर एक ही काम करेगा। अगर कोई शोल्डर ज्वाइनिंग कर रहा है वो शोल्डर ज्वाइनिंग ही करेगा, अगर कोई स्लीव्स की हेम लगा रहा है वो तो पूरे बंडल पे स्लीव्स की हेम ही लगाएगा, ठीक है। इस तरह से एक बड़े गारमेंट्स की यूनिट में काम होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है गारमेंट वेट प्रोसेसिंग का है। ये फिनिशिंग से पहले आता है। प्रोसेस फ्लो चार्ट में बाद का नहीं भी दिया होता, लेकिन ये मौजूद होता है गारमेंट अपैरल इंडस्ट्री में, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है, दीज प्रोसेसेस आर यूज्ड टू क्रिएट डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन द गारमेंट्स। अब मुख्तलिफ इफेक्ट्स गारमेंट्स पे देने के लिए ये प्रोसेस यूज किए जाते हैं। द बेसिक आइडिया इज द यूज ऑफ अब्रेजन टू डिस्ट्रॉय द फाइबर्स। अब्रेजन करके फाइबर्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अब्रेजन हुई है, फेडिंग की गई है इसकी। इसमें अब स्क्रैपिंग आती है, सैंड ब्लास्टिंग, ग्राइंडिंग और स्प्रेइंग, मुख्तलिफ मेथड्स हैं। लेज़र के जरिए भी ये हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मुख्तलिफ मेथड्स हैं। अच्छा, गारमेंट वेट प्रोसेसिंग में नेक्स्ट है जी, वेट प्रोसेसिंग आर यूज टू क्रिएट इफेक्ट्स ऑन गारमेंट्स। ये ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब इसमें और भी इफेक्ट्स आते हैं, जिसमें रिंस वॉश आ गया आपका, स्टोन वॉश है, ब्लीच वॉश है, या एसिड वॉश हो सकता है, ठीक है। ये आप मुख्तलिफ इफेक्ट्स देख सकते हैं गारमेंट्स में, खास तौर पे डेनिम के ऊपर किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है अब इसके बाद GW गारमेंट्स वेट प्रोसेसिंग के बाद फिनिशिंग का। फिनिशिंग में क्या होता है जी, स्यून प्रोडक्ट्स आर, अब स्टिचिंग भी हो गई है हमारी गारमेंट्स की, उसके ऊपर हमने वेट प्रोसेसिंग भी कर दी। इसके बाद है जी, अब स्यून प्रोडक्ट्स आर सेंट टू द फिनिशिंग डिपार्टमेंट। फिनिशिंग डिपार्टमेंट टेक्स केयर ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फिनिशिंग डिपार्टमेंट में अब क्या क्या फंक्शंस होते हैं जिसको देखा जा रहा होता है, थ्रेडिंग, रिपेयरिंग, प्रेसिंग एंड पैकिंग, ठीक है। ये चार फंक्शन होते हैं जिनको मेनली फिनिशिंग में देखा जा रहा होता है। थ्रेडिंग में क्या है, बाद का कोई धागा जो है वो एक्स्ट्रा धागा स्टिचिंग के दौरान कटिंग नहीं प्रॉपर की, तो आपने जो कोई धागे का किनारा निकला हुआ है उसकी कटिंग कर देनी है, ठीक है। रिपेयरिंग, कोई सीम जो है वो स्लिप हो गई थी या मिस हो गई है, वहाँ पे उसको दोबारा से रिपेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। प्रेसिंग, प्रेसिंग जो है इसका एक मेन है कि जी अब गारमेंट्स को ज़्यादा उसकी अच्छी लुक देने के लिए क्रीजेज उसकी रिमूव की जाती हैं, तो यहाँ पे उसकी प्रेसिंग भी की जाती है और उसके बाद उसकी पैकिंग कर दी जाती है। जो कस्टमर की डिमांड हो उस लिहाज से हम उसकी पैकिंग कर देते हैं, साइज वगैरह सारे उसके ऊपर मेंशन कर दिए जाते हैं। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं ये फिनिशिंग डिपार्टमेंट में किए जाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट डिपार्टमेंट हमारा पैकिंग का होता है जी, जो लास्ट फिनिशिंग के अंदर भी हमने बताया ऑलरेडी। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा इसको एडिट किया है फिनिशिंग डिपार्टमेंट में। इसमें जो 4 पॉइंट है, पैकिंग को मैंने सेपरेट किया है। 4 पॉइंट है, ट्रिमिंग है, स्टेन रिमूविंग, रिपेयरिंग और प्रेसिंग है, ठीक है। ट्रिमिंग में जैसे कोई थ्रेड एक्स्ट्रा है तो उसको आपने ट्रिम कर देना है, उसको काट देना है, ये ट्रिमिंग में आ जाएगा, ठीक है। और स्टेन रिमूविंग में अगर कोई ऑयलिंग का या कोई और दाग लग गया ड्यूरिंग स्टिचिंग या किसी और प्रोसेस के दौरान फैब्रिक के ऊपर, तो आपके पास मुख्तलिफ वेटिंग एजेंट्स होते हैं, उसके ज़रिए से वो स्टेन जो है गारमेंट्स के ऊपर से रिमूव किया जाता है।
रिपेयरिंग, अगर यहाँ पे कोई सीम नहीं लग सकी या कुछ और थोड़ा बहुत फैब्रिक में फॉल्ट है तो उसको रिपेयर कर लिया जाएगा। देन उसमें एंड में हम प्रेसिंग करेंगे, उसके ऊपर से सारी क्रीजेस रिमूव करेंगे ताकि फैब्रिक की जो है एक लुक अच्छी आ जाए, उसकी लुक इम्प्रूव हो जाए। तो ये फिनिशिंग डिपार्टमेंट के 4 जो हैं हमारे पास जी प्रोसेसेस होते हैं, ट्रिमिंग, स्टेन रिमूविंग, रिपेयरिंग एंड प्रेसिंग। नेक्स्ट जो है हमारा जी अब पैकिंग का डिपार्टमेंट आता है। हमने देखा स्टिचिंग, देखा GWP प्लस फिनिशिंग देखा एंड पैकिंग। तो ये ऑलमोस्ट पैकिंग का लास्ट डिपार्टमेंट होता है। प्रोडक्ट्स आर पैक्ड अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, जिस तरह की कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है उस तरह की पैकिंग कर दी जाती है, ठीक है। टेक्निकल पैकेज इज कंसल्टेड टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द पैकिंग साइज, के क्या पैकिंग साइज रखना है प्रोडक्ट का, कार्टन साइज क्या होगा, ठीक है जी, ये कार्टन जो बनाए हैं, और नंबर ऑफ पीसीज इन अ कार्टन कितने हों, ठीक है, और देयर डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ठीक है। जो कार्टन का साइज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि कार्टन को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ये जी कंटेनर के अंदर मिनिमम स्पेस ले, ठीक है। आफ्टर पैकिंग द प्रोडक्ट्स आर रेडी टू बी शिफ्ट, फाइनली द गारमेंट्स आर डिस्पैच, तो इनकी शिपिंग कर दी जाती है जो लास्ट था। तो अगर इस टॉपिक से रेलिवेंट आपके कोई क्वेश्चंस हो आप उसको पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उनका आंसर कर दूंगा। रिकमेंडेड बुक्स और सोर्सेज में हमारी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड इंट्रोडक्शन बाय यासिर नवाब सेम बुक है, उसी में से ज़्यादातर डाटा लिया गया, बुक को ज़रूर स्टडी करें। और गूगल के ऊपर से हमने जितनी इमेजेस हैं वो ली हैं, यूट्यूब पे आप इनकी डिपार्टमेंट की मुख्तलिफ वीडियोस भी देख सकते हैं प्रोसेसेस की, तो आप कोशिश करें ये वीडियोस भी देखें। इसके अलावा जी थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन, स्टे सेफ एंड हेल्दी, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।